बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत'iमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की फज़्ल व करम, उसकी इनायत से मुझे उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं दुआ गो हूँ तमाम बीमारों के लिए जो घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं और बिलखुसूस इमरजेंसी वार्ड के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। सेहत बहुत बड़ी दौलत है और इस सेहत में कभी कोई गड़बड़ हो जाए, सेहत में कभी उतार-चढ़ाव हो जाए, तो इंसान को बज़ाहिर ये महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया है। और हकीकत यही है कि इंसान की सेहत अगर छिन जाए, तो इंसान का सब कुछ वो हीच हो जाता है। मैं हमेशा से कहा करता हूँ, आपका नंबर 1 है। इसके साथ अल्लाह ने आपको जितनी नेमतें दी हैं, आपकी सेहत का नंबर 1 है और अल्लाह ने आपको जितनी नेमतें दी हैं, उसके साथ एक ज़ीरो लगाते चले जाएँ। आपका नंबर 1 है, आपको माशाअल्लाह आपके पास घर है, एक ज़ीरो लगा दें। आपके पास गाड़ी है, एक ज़ीरो और लगा दें। आपके पास बाकी सारी नेमतें मौजूद हैं, एक-एक ज़ीरो बढ़ाते चले जाएँ। कहाँ तक मिलियन तक, कहाँ मिलियन, ट्रिलियन न जाने कहाँ तक पहुँच जाएगा। कितनी नेमतें आप शुमार करते चले जाएँगे, नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह ने कितनी नेमतें से नवाज़ा आपको। लेकिन अगर उसके साथ से वो एक निकाल दें, जो आपकी सेहत है, तो नाज़रीन किराम, ये ज़ीरो की हैसियत कुछ भी नहीं रहेगी। इसीलिए नाज़रीन किराम, अपनी सेहत का ख़्याल रखा करें। नाज़रीन किराम, आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, एक्ने हो जाती है, चेहरे पर दाने हो जाते हैं। इसी तरीके से जिस्म पर ख़ारिश, एक्जिमा है, ख़ारिश की जितनी किस्म है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, तादर है, जो भी जिल्दी अमराज जितने हैं नाज़रीन किराम, उन तमाम का इलाज आज मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ। उसको ये बहुत मुफ़ीद प्रोग्राम है। इससे पहले भी मैंने जिल्द के कई एक्जिमा पर भी किए, जिल्द के जितने अमराज हैं उन पर भी किए। ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, उन्हें चेहरे पर दाने की शिकायत और उमूमी तौर पर ये हो जाती है। जब जिस्म में गर्मी होती है, तो अब ग़िज़ा के अंदर फ़ास्ट फ़ूड को कंटिन्यू नहीं रखना होता है। अब हमारे बच्चे नौजवान फ़ास्ट फ़ूड को छोड़ना भी नहीं चाहते, पिज़्ज़ा, बर्गर छोड़ना भी नहीं चाहते, कोल्ड ड्रिंक छोड़ना भी नहीं चाहते और चाहते हैं चेहरा भी जो है ना वो क्या कहते हैं, उस पर जो है दाने ना हो, उस पे पिंपल ना हो, उस पे एक्ने ना हो। ये नहीं हो सकता। हम जो खाएँगे उसके असरात जो है वो हमारे चेहरे पर होंगे। तो इसलिए हमें ये चाहिए ख़ास तौर पर अपनी खुराक के अंदर एतदाल रखने की ज़रूरत है। देखिए ख़ास तौर पर यूके, यूरोप में रहने वाले ख़ास तौर पर मेरे नौजवान, जो चेहरे पर न जाने दुनिया जहान की, अब तो माशाअल्लाह लोगों के पास पाउंड भी है, पैसा भी है, अच्छी से अच्छी क्रीमें भी ले लेते हैं, अच्छे से अच्छा सब कुछ भी ले लेते हैं ताकि जो है वो दाने वग़ैरह ख़त्म हो जाएँ। लेकिन ऊपर लगाने से काम नहीं होगा, ये ज़हन में रखें। ऊपर लगाने से, वो हमारे एक उस्ताद हकीम फरमाया करते थे, उस्ताद फरमाया करते थे, एक वाक़या सुनाते थे। कहा करते थे कि भई एक जो है ना कोई शख्स था, उसने वो खूब रच कर खाना खाया। जब खूब रच कर खाना खाया तो अब उसका पेट जो है वो भर गया और उसने उसने यहाँ तक कि उसने गले तक बिल्कुल अपने आप को फुल कर दिया। तो हकीम साहब कहते हैं कि मुझे कहने लगा कि भई हकीम साहब, कोई ऐसी चीज़ है कि मेरा हाज़मा हो जाए? तो आपने फरमाया कि भई ये चीज़ खा लो। फरमाया कि अब तो मेरे बिल्कुल जगह नहीं है खाने की। तो कहा कोई मलने की चीज़ है, कोई लगाने की चीज़ है पेट पर जिसको मैं लगा दूँ और जो है ना मेरा खाना खाना हज़म हो जाए। तो हमारे नौजवान भी आज कुछ इस किस्म का ही काम कर रहे हैं कि वो ऊपर चेहरे पर तो लगाने के लिए दुनिया जान की चीज़ें लगा रहे हैं। दुनिया जान की आर्टिफ़िशियल क्रीमें और ना जाने क्या-क्या गंद बलाएँ जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन-ए-किराम, याद रखिए इसका हल नहीं है। हल ये है कि आपको अपनी खुराक के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल ये करना पड़ेगा। और नौजवान
माएँ तो अक्सर घरों में यही शिकायत करती हैं कि हम सब्जियाँ पकाते हैं तो बच्चे जो है वो जो है बाहर से डिलीवरी करवा देते हैं। बाहर से जो है वो फूड मँगवा देते हैं, हमें पता ही नहीं होता सब्ज़ी मैं ही खाती हूँ या इनके अब्बू खा लेते हैं, घर में बाकी कोई भी नहीं खाता सब्ज़ी। तो बच्चों को ख़ास तौर पर माँओं को ये चाहिए बचपन से ही फिश एंड चिप्स में नहीं लगाना चाहिए। बच्चे स्कूल से वापसी आ रहे हैं, फिश एंड चिप्स में ही लगा दिया। अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो यही कुछ करेंगे। तो माँओं को चाहिए घर के अंदर थोड़ी-सी मेहनत करें, सब्जियाँ तैयार करें, बच्चों को बचपन ही से सब्जियाँ खिलाना शुरू करें और फ्रूट उनको पाबंदी से एक टाइम फ्रूट का रखें। बच्चे स्कूल से वापसी आएँ, तो उनको फ्रूट खिला दें पहले, फ्रूट वगैरह खिलाएँ और इसके साथ फिर उसके बाद खाना खिला दें। फ्रूट वगैरह की चाट वगैरह बना दें, तो स्कूल से वापसी आए फटाफट चाट आपकी फ्रिज में रखी हो, उसको फटाफट दे दें बच्चों को। तो इस तरीके से आप यानी कि बच्चों को थोड़ा-सा नौजवान बच्चे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना होगा। इसके अलावा चेहरे पर जो दाने हैं, उसका इलाज क्या है? फिर मैं आगे जो है वो जिस्म पर ख़ारिश और एलर्जी और इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। अब चेहरे पर जो एक्ने और दाने वग़ैरह हो जाते हैं, इसके इसके 3-4 इलाज हैं। पहला इलाज तो ये है कि अगर आपकी जिल्द जो है वो ऑयली है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें से ऑयल जनरेट होता है और वहाँ से ऑयल पैदा होता है। यानी अक्सर जो है आपके देखें अब बाज़ के चेहरे के पोर्स जो है वो खुले होते हैं, जिसकी वज़ह से ऑयल उनके जिस्म में जो है उनके चेहरा जो है काफ़ी उसमें चिकनाहट महसूस होती है। तो अब उस उनके लिए क्या है कि वो क्या करें कि बेसन है ना, बेसन जिसे हम कहते हैं पकोड़े वग़ैरह में इस्तेमाल करते हैं बेसन, ये ले लें, इसको अर्के गुलाब के अंदर इसको मिक्स करके पतला-पतला बना लें और इसको चेहरे पर लगा दें। एक काम ये बेहतरीन है। इसके अलावा मुल्तानी मट्टी मिल जाती है आसानी के साथ। यहाँ यूके, यूरोप में हमारे जो ग्रोसरी स्टोर हैं, इंडियन स्टोर हैं, वहाँ से भी मिल जाती है। तो मुल्तानी मट्टी ले लें, उसको अर्के गुलाब में गीला कर दें, उसको रख दें, नरम हो जाए, उसको चेहरे पर लगा लें, बेहतरीन चीज़ है। अच्छा 2 बातें हो गई। अब है वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है। यूके, यूरोप में अक्सर लोगों की जो स्किन है वो ड्राई है। अब ड्राई स्किन वालों के लिए क्या है? देखिए ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत से इलाज हैं। उनमें से पहला इलाज मैं तजवीज़ कर रहा हूँ, उसको नोट कर लें। आप क्या कर लें, हल्दी ले लें, हल्दी का पाउडर ले लें, ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर ले लें 1 टीस्पून और आप तकरीबन 1 एंड हाफ टेबल स्पून आप इसमें दही बल्कि 2 टेबल स्पून आप इसमें दही शामिल कर दें। अच्छा अगर दही शामिल नहीं करते, आपको उससे वो होता है बस औकात लोगों को महक आती है, नहीं बर्दाश्त होता, तो आप इसका क्या करें, डबल क्रीम मिलती है या दूध की मलाई जो है वो ले लें। उसके अंदर वो मिक्स कर दें, मिक्स करके उसको चेहरे पर लगा दें। 15 से 20 मिनट लगे रहने दें, उसके बाद चेहरा धो लें सादे पानी के साथ। अच्छा ये तो ऑयली स्किन वालों या ड्राई स्किन वालों के लिए मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। अच्छा दूसरा नुस्खा ये है कि ये दोनों के लिए है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी है और ड्राई स्किन वालों के लिए। वो ये है कि एलोवेरा ले लें। एलोवेरा अक्सर लोगों के घरों के अंदर लगा होता है, गार्डन वगैरह में भी लगा होता है। तो वो एलोवेरा जो है ना, उसको उसका एक पत्ता उसकी फाड़ी हम तो कहते हैं सादी ज़बान में, उसके जो है वो आप उसका एक पत्ता ले लें, उसको काट लें, काटने के बाद उसके अंदर से जेल निकाल लें। वो जेल को जो है चेहरे पर लगा दें। बेहतरीन चीज़ है। ये चेहरे पर लगा दें, पाबंदी के साथ हफ्ते में 3-4 दफ़ा लगाएँ, आप ये देखेंगे इंशाल्लाह चेहरे पर जो है वो इंशाल्लाह रौनक भी आएगी और चेहरा जो है इंशाल्लाह बेहतर भी होगा। अच्छा दूसरा इलाज एक और नुस्खा मैं जो है ज़िक्र करता हूँ, तीसरा नुस्खा, वो ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जिनके चेहरे पर जो है दाने वाने वगैरह हो जाते हैं, अक्सर छोटे-छोटे पीपे दाने हो जाते हैं या अक्सर छोटे-छोटे एक्ने हो जाते हैं या पिंपल्स हो जाते हैं। अब उनके लिए क्या है कि देखें फिर उसके बाद दाग हो जाते हैं चेहरे पर। अच्छा उनकी आदत होती है उसको फोड़ते रहना, उसको फाड़ते रहना, ये सारा कुछ उनकी आदत रहती है। तो चेहरे पर दानों वगैरह को फाड़ना नहीं चाहिए, ये ज़हन में रखें और उनको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, फिर वो दाग रह जाता है। अच्छा दाग रह जाए तो उसको खत्म करने का बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बेहतरीन नुस्खा है कि अगर आप इसको पाबंदी से इस्तेमाल करें, चेहरे पर आपके किसी भी किस्म की छाइयाँ हैं, दाग है, तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएँगे। वो क्या करें, आप अर्के गुलाब ले लें 1 टीस्पून और आप लाइम ले लें या 1 टीस्पून लाइम ले लें यानी कि 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून आप इसमें हनी शामिल कर दें। ये 3 चीज़ हो जाएँगी। इसको मिक्स करें, मिक्स करके जो है इसको चेहरे पर लगाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये चेहरा आपको जो है ना बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। दाग धब्बे वगैरह किसी किस्म के होंगे, आप ये इस्तेमाल करके देखें, मज़ा आ जाएगा आपको इंशाअल्लाह। अच्छा किसी के पोज़ वगैरह भी चेहरे के ज़्यादा खुले हों, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मुफ़ीद है। ख़ास तौर पर देखें हमारी ख़ास तौर पर मैं यहाँ ज़िम्नन ये एक बात कर रहा हूँ कि अक्सर हमारी ख़वातीन जो है वो कॉस्मेटिक्स के अंदर अक्सर क्या है आजकल जो है फाउंडेशन का दौर हो गया। यानी कि
ओरिजिनल जो आपकी स्किन कलर है उसको छुपा देते हैं लोग, उसको छुपा देते हैं और इतनी फाउंडेशन और ये ना जाने पता नहीं क्या-क्या नाम है, अभी तो वो भी सीखने पड़ेंगे मुझे। वो पता नहीं क्या-क्या जो है वो लगा देते हैं जिसकी वज़ह से जो चेहरे का ओरिजिनल कलर भी खत्म हो जाता है और जो है वो आप अपनी स्किन को इन चीज़ों से खराब कर देते हैं। तो याद रखिए अपनी स्किन को इन चीज़ों से खराब ना करें। इन चीज़ों का अपने आप को आदी ना बनाएँ और फिर इसकी बहुत ज़्यादा शीशे के सामने ना बैठें। हाँ, शीशे के सामने ज़्यादा ना बैठा करें। हमारे उस्ताद फरमाया, हमारी वालिदा साहिबा फरमाया करती थी, अल्लाह गनी की रहमत फरमाए, फरमाया करती थी, भई हमने तो शादी के दिन हमारी दादी अम्मा की जो है एक बक्से के अंदर, उनकी पेटी के अंदर एक शीशा होता था, आईना होता था। तो हम छुप-छुप कर कभी बचपन में देखते थे, तो हमारी वालिदा फरमाया करती, हमारी दादी फरमाया करती थी हमें कि बेटा तुम जो है ये ना देखो, फिर तुम शादी वाले दिन अच्छे नहीं लगोगी। यानी कि सादे लोग सादे लफ्ज़ों में कैसे बात किया करती थी। तो आज तो बच्चियाँ और बच्चे, नौजवान शीशे के सामने से हटते ही नहीं है। घंटों-घंटों शीशे के सामने। तो भई कोशिशें करें, हाँ, और फिर शीशे की दुआ भी पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। या अल्लाह जिस तरह तूने मुझे खूबसूरत बनाया, मेरे अखलाक को भी उम्दा अखलाक वाला बना दे। मुझे उम्दा आला अखलाक वाला बना दे। तो इसलिए नाज़रीन किराम ये तो चेहरे के ऊपर ये चंद एक बातें थी वो मैंने ज़िक्र कर दी। अब आइए जिस्म के ऊपर आपके एक्जिमा है, ख़ारिश है। उमूमी तौर पर देखा गया है कि अक्सर लोगों को ख़ारिश कहाँ होती है? कान के पिछले पिछले हिस्से में हो जाती है, गर्दन में हो जाती है, बगल में हो जाती है, आर्म्स में हो जा यानी कि यहाँ पर हो जाती है, हाथों पे हो जाती है, हाथों की उँगली के दरमियान में हो जाती है, घुटनों में हो जाती है, घुटने के बैक साइड पे हो जाती है, यानी टाँगों पे हो जाती है, यानी कि प्राइवेट पार्ट वाले हिस्से में हो जाती है, नाक में हो जाती है, ये सारे हिस्सों में ज़्यादा ख़ारिश होती है। तो अब उसका बेहतरीन इलाज क्या है? देखें, एक तो इलाज ये है, ये जो मैंने नुस्खे ज़िक्र किए हैं, ये नुस्खे आप जो चेहरे के ज़िक्र किए हैं, ये नुस्खे आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सादे लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ख़ारिश है और सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि आपकी पानी की कमी है और जिस कमरे में आप सोते हैं, जिस कमरे में आप बैठते हैं, वहाँ एक बर्तन में पानी भरकर रख दिया करें। वहाँ नमी रहनी चाहिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं यूके, यूरोप में, यहाँ पर ड्राई हो जाता है। यहाँ जो है कमरे के अंदर से नमी खत्म हो जाती है। नमी खत्म होने की वजह से हमारे जिस्म का पानी जो है, स्किन का पानी, वो भी ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सादे लफ्ज़ों में मैं एक और बात कहता हूँ कि यार देखिए, हम लोग जब मौसम ठंडा होता है तो हम कपड़े वगैरह खुश्क कहाँ करते हैं? अपने घर के अंदर ही डालते हैं, घर के अंदर ही वो ड्राई हो जाते हैं। जब वो कपड़े ड्राई हो जाते हैं तो हमारी बॉडी भी तो, स्किन पे का जो पानी है वो भी ड्राई होता है। तो हमें लाज़मी तौर पर एक तो ये है कि हमें पानी अपना पूरा पीना चाहिए। कम से कम हर एक शख्स को जो 16 प्लस है उसको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। 1 लीटर पानी मस्ट उसको पीना चाहिए सिप-सिप करके। यानी कि कम से कम 6 गिलास पानी जो है वो पीना चाहिए हर एक को। ज़रूरी है। देखिए आज यकीन जानिए डायलिसिस के मर्ज़ देखें कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। आज किडनी के अमराज़ कितने ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ये सारी वजूहात ये हैं कि पानी, और पानी जो है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हर चीज़ की जो ज़िंदगी है वो पानी से है। तो पानी जो है उसको, उसकी कमी को जो है वो ज़रूर पूरा करें। एक बात। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, ना हमारी कोई तरतीब है। हम तो क्रीमों के चक्कर में और आर्टिफ़िशियल चीज़ों के चक्कर में, लोशन के चक्कर में उसमें लग गए। सादे लोग थे, सादे तरीके थे, पुराने ज़माने के, कि वो नहाना है, उन्होंने गुस्ल करना है जुम्मे के दिन, तो 1 आध घंटा पहले अपने जिस्म पर तेल लगा दिया। तेल लगा दिया, सरसों का तेल लगाते थे। सादे वक़्तों में उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, ना उनके पास इतनी रकम होती थी कि वो बेचारे जो है वो ऑलिव ऑयल खरीद सकते। वो जो है वक़्त में जो है वो घनी का वो तेल होता था, सरसों का, बस वो जिस्म पर लगा दिया करते थे। और ज़्यादा जो पहलवान लोग होते थे वो पता क्या करते थे? वो तारा मीरा का तेल लगाते थे, कड़वा तेल लगाते थे। तो कड़वा तेल आज हमारे नौजवानों को थोड़ा-सा सर पर ही लगवा दिया जाए तो आप ये देखिए, हालाँकि कड़वा तेल सर के दानों के लिए और जिस्म में ख़ारिश के लिए बेहतरीन इलाज है। लेकिन हमारे नौजवान यहाँ यूके, यूरोप वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। हत्ता कि अब तो पाकिस्तान से आने वाले जो यहाँ भी यूज़्ड टू हो चुके हैं, वो भी बेचारे नहीं लगा सकते। तो बहरहाल अल-मुख्तसर ये है कि एक तो ये है कि हमें अपने पानी की कमी को पूरा करना है। दूसरा ये है कि हमें हफ्ते में 1-2 दफ़ा, हफ्ते में 1 दफ़ा ही कर लें, चलें 1 दफ़ा आपने वैसे गुस्ल करते हैं तो अपने जिस्म पर तेल ज़रूर लगाएँ। चाहे वो ऑलिव ऑयल लगा दें, चाहे वो कोकोनट ऑयल लगा दें, चाहे वो आप जो है वो सरसों का तेल लगा दें। जिस्म पर तेल ज़रूर लगाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग बिल्कुल भी नहीं लगाते। अच्छा, ख़ास तौर पर जिनकी ड्राई स्किन है,
उन्हें ऑलिव ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें सरसों का तेल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और जिनको तो ख़ारिश है, उनको तो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख़्याल करने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, क्रीमों के चक्कर में पड़ते हैं और देखो जी डब्बे के ऊपर ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, उसको पढ़ते रहते हैं, इसके इंग्रीडिएंट्स में या क्या-क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या मामलात हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ शामिल है। और भाई सीधे सा सादी चीज़ें यार, पहले वक़्तों में लोगों को ख़ारिश होती थी, सादे तारा मीरा का तेल लगा दिया, सरसों का तेल लगा दिया, भाई ठीक है, गए खत्म। गंधक बीच में मिला देते थे, अब यहाँ गंधक तो मिलती नहीं, तो गंधक जो है वो मिला देते थे, वो उसके अंदर उसको पीस कर और वो जिस्म पर लगाते थे, ख़ारिश खत्म हो जाती थी। अच्छा उसके बाद क्या है, अक्सर लोगों के जिस्म जो है ना बिल्कुल काला पड़ जाता है, जिस जगह ख़ारिश होती है, वो जिस्म बेचारों के वो जिल्द ऐसी हो जाती है जैसे बिल्कुल जल गई, स्किन जो है ना वो बर्न हो जाती है, ऐसा महसूस होता है बिल्कुल काले हो गए। और बेचारे अक्सर जो बच्चियां हैं, जवान बच्चियां जो जिनकी शादी नहीं हुई है या शादीशुदा भी बच्चियां हैं या इसके अलावा खवातीन है, जाहिर बात है चेहरा एक हुस्न है और वहां पर अगर ये चेहरा फिर काला पड़ जाए तो बेचारे फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, किसी महफिल में, किसी मजलिस में, किसी पार्टी में, किसी शादी ब्याह में जाने में उनको बेचारों को एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि वो दूध की बलाई लगाएं। वो ना मिले तो डबल क्रीम मिलती है, डबल क्रीम लेकर उसको चेहरे पर लगा दें, पाबंदी के साथ लगाते रहे, आपका जो है ना ये इंशाल्लाह बेहतरीन नुस्खा है। कभी ये लगा दें, कभी एलोवेरा की जेल लगा दें। अच्छा जो आर्टिफिशियल जेल मिलती है बाजार में, कोशिश करें कि हत्तल इम्कान उससे परहेज करें। अच्छा हमारे जो ग्रोसरी स्टोर है यूके के, वहां पर भी आपको एलोवेरा जो है वो ताजा पत्ते मिल जाते हैं, माशाल्लाह ये आते हैं हमारे इस मुल्क के अंदर। तो बहरहाल ये जो है आप जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा पूरे जिस्म पे अब एक तो ऑयल लगाना है आपने, चाहे सरसों का तेल लगा लें, चाहे उसका तेल लगा दें। अच्छा एक नुस्खा मैं आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ आज, ये नुस्खा बड़ा मैंने यकीन जानिए कि हमारे उस्ताद हकीम, मैं अपने उस्ताद हकीम के हमारे पास कुछ नोट्स लिखे हुए उस जमाने के, तो वक़्त मिलता है तो मैं कभी इसको पढ़ता भी हूँ। तो मैंने आज उनका एक नुस्खा बहुत पुराना लिखा हुआ मैंने पढ़ा, आज मुझे बड़ा ज़बरदस्त और यकीन जानिए कि बहुत पहले मैंने ये आज़माया भी था माशाअल्लाह। तकरीबन आज से हमारे तकरीबन ये आज से मैं तक आपको बता रहा हूँ 15 से 18 साल पहले की बात होगी। तो तकरीबन उस वक़्त की बात है कि हमारे उस्ताद हकीम के पास जो है ना मैं ऐसे ही बैठता था जाकर। उस वक़्त तक उसी वक़्त फिर साथ में जज़्बा पैदा हुआ, शौक-शौक होकर फिर कोर्स किया, फिर सारा चीज़ें की। बहरहाल मुख्तसर ये है कि वो क्या करते थे कि ये है ना केला बनाना जिसे हम कहते हैं। बनाना ले लें, 1 अदद बनाना ले लें और ज़्यादा पका हुआ ना हो, ज़्यादा कच्चा भी ना हो, दरमियाना हो और वो बनाना लेकर उसको मैश कर लें, यानी इसको छोटा उसको उसको इसको पीस लें। यानी कि आप उसको काँटे से जो है वो उसको मैश कर लें और उसके बाद इसके अंदर आप 1 टेबल स्पून तकरीबन हाफ बनाना लें। अगर आपको जिस्म में ज़्यादा ख़ारिश है और ज़्यादा हिस्सों को आपने कवर करना है तो 1 बनाना ले लें। 1 बनाने के साथ अगर नॉर्मल साइज़ का बनाना है तो आपने कम से कम उसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने या 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसमें हनी डालना है। हनी अच्छे वाला लेना है, आपने फार्म का हनी नहीं लेना है, आपने छोटी मक्खी का शहद लेना है और ये हमारे जो अच्छी किस्म की स्टोर है वहाँ अच्छा किस्म का शहद मिल जाता है। मनुका हनी लेना है वो भी अच्छा है इंशाल्लाह। अच्छा उसको इसके अंदर शामिल कर दें, उसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसके अंदर आप जो है बलाई यानी दूध की बलाई जो है वो भी शामिल कर दें, तकरीबन 1 एंड हाफ टेबल स्पून। ये इसको मिक्स करेंगे, ये आपका एक मरहम तैयार हो जाएगा। ये मरहम आपको जिस्म में जहां-जहां ख़ारिश है, वहां-वहां इसको लगाएं, पाबंदी के साथ लगाएं और मुझे अपना फीडबैक दें। मुझे यकीन है कि 100% अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। अच्छा इसके अलावा अब खाने के लिए क्या खाएँ? खाने के लिए एक नुस्खा तो मेरा मेथी दाना है। रात को मेथी दाने को उबाल कर पानी में उबाल कर इसको गीला करके रख दें। नहीं तो रात को पानी में ऐसे ही डाल कर रख दें, सुबह उसको हल्का-सा उबाला देकर ठंडा होने के बाद उसको पी लें। अच्छा एक नुस्खा ये है। दूसरा नुस्खा ये है कि आप क्या करें कि पुदीना पुदीना ले लें और अ, धनिया ले लें, सूखा ये फ्रेश पुदीना ले सकते हैं आप, नहीं तो आप पुदीने का जो है वो सूखा पुदीना भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून आप सूखा पुदीना ले लें और 1 टीस्पून आप धनिया ले लें, साबुत धनिया जिसे हम कहते हैं, जो मसाले वगैरह में, खाने वगैरह में डालते हैं, वो ले लें। अब इसको क्या करें आप, इसको क्या करें आप, इसको 2 कप पानी डालकर इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें। इसमें 1 अदद छोटी 1 डेढ़ इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल दें और तकरीबन 1 अदद जो है आप इसमें इलायची डाल दें। अच्छा इसको जो है आपने तो खूब अच्छी हल्की आंच में इसको उबाला देना है और उसको उबालने के बाद इस कहवे को आपने पाबंदी से पीना है सुबह नहार मुँह
और रात को सोने से पहले कभी तो आप मेथी दाने का पानी पी लें, कभी ये पी लें। इससे क्या होगा, आपकी तिल्ली की हिद्दत, जो आपके जिगर में हिद्दत है, आपके खून में गर्मी है, ये जिसकी वजह से अब बच्चे जो हैं जिनको ख़ारिश हो जाती है ना, अच्छा उनको बाज़ुओं को साँस की तकलीफ़ भी होती है। साँस की प्रॉब्लम भी होती है, फिर मैं उसके मौज़ू पे भी कभी बात करूँगा। तो बहरहाल अल मुख्तसर ये कि जब ये ख़ारिश होती है ना, तो उनको बेचारों को पूरे जिस्म पर चुभन शुरू हो जाती है। चुभन जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, काँटे चुभ रहे हैं, उन बेचारों को समझ नहीं आती, बस अपने आप को ख़ारिश करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे उस्ताद हकीम ये भी फरमाया करते थे, भाई ख़ारिश एक बड़ा जो है, जब ख़ारिश बंदे को होती है ना, तो उस जगह पर शुरू में करने में तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब बंदा ज़ख्म होता है ना, तो फिर जलन भी बड़ी होती है। तो उस्ताद हकीम जो है वो किसी को कुछ शरारतें करते थे ना बचपन में, तो हमारे उस्ताद एक फरमाया करते थे, ये उस्ताद हकीम की बात नहीं है। ये हमारे उस्ताद की बात है, जब हम दरस निज़ामी करते थे तो कुछ तालिब इल्म जो बड़े शरारती होते थे। उनको कहा करते थे, भाई ख़ारिश नहीं करो, आराम से बैठो। ये नहीं कि कुछ मस्तियाँ नहीं करो। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि जब ये ख़ारिश हो जाती है तो अल्लाह की पनाह। कोई भी मर्ज़ है, मर्ज़ कोई भी है, वो अपनी जगह पर एक मुवाक़ितन एक मर्ज़ होता है, उसकी तकलीफ़ उसी को पता होती है जो बेचारा इस तकलीफ़ से दो-चार होता है। तो बहरहाल एक्ज़िमा हो, ख़ारिश हो, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एक बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑयल तैयार किया हुआ है। लेकिन आप अपने घर के अंदर, ये मैंने कई किस्म के नुस्खे ज़िक्र किए हैं। अच्छा, एक नुस्खा मैं आपको मरहम आसान और सादा तरीका मैं हमेशा ज़िक्र करता हूँ, प्रोग्रामों में अक्सर सवालात के जवाबात में भी मैं देता हूँ। वो ये कि आप 1 टेबल स्पून अगर आपने मेथी दाना लिया है, सॉरी 1 टीस्पून अगर आपने मेथी दाने का पाउडर ले लें, और 2 टेबल स्पून आप इसमें वेस्लीन, जो वेस्लीन होती है, वो वेस्लीन इसके अंदर मिक्स कर दें। ये आपका एक मरहम तैयार हो जाएगा। जिस्म पे जिस हिस्से पर ख़ारिश है वहाँ लगाएँ, पाबंदी के साथ, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपके जिस्म में अगर ख़ारिश बहुत ज़्यादा रहती है, तो आसान और एक और तरीका मैं आपको बताऊँ, नुस्खे बहुत हैं मेरे पास। अल्लाह के हुक्म से मेरे असातिज़ा ने हम पर बड़ी अपनी शफ़क़त फ़रमाई और हमें अपने इल्म का बड़ा खज़ाना हमें दिया। आज के दौर के अंदर कौन किसी को देता है, लेकिन हम भी दे रहे हैं। नोट करें और आपको आपको बताते हैं। एक नुस्खा ये है कि आप क्या करें कि ये गार्लिक ले लें। इंशाल्लाह कॉल शामिल करते हैं, बस ये लास्ट नुस्खा है इंशाल्लाह। गार्लिक ऑयल ले लें, गार्लिक ऑयल जो है ये लगाया करें। इसके अलावा प्याज का रस निकाल कर ये भी लगा सकते हैं। तो हमारे नुस्खे बहुत हैं, आप जो भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। पिछले वीक के भी हमारे कुछ जवाबात हैं, सवालात थे, उनके जवाब भी इंशाल्लाह देंगे। आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो सवालात इंशाल्लाह अभी शामिल करेंगे, तो इंशाल्लाह उनके जवाब भी देते हैं। फर्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अकील साहब, कैसी हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नाम, उम्र, वज़न, शहर? अच्छा, मेरी उम्र 72, वजन 72, 60, वज़न 60, नाम? नाम बेगम। बेगम, कहाँ से कॉल कर? जी मैंने अपना नुस्खा जो बताया सर ना, खांसी का, वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरी खांसी ठीक हुई है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू करना सी, मेरी खांसी ठीक 2-3 महीने में इतनी खांसी रही है। मेथी दाना जो कावा जब बनाकर ना वो मैं पीता, तो अल्लाह का शुक्र है। हम कि सब मेरे ना गले विच तांसी भी उठदी है, ते मैनू आप डकार ज़ोर से बहुत बोले, क्या आंदे, गले मेरे में क्या? पेट विच गैस नहीं ज़ो आंदा, खाली गले विच। थोड़ा-सा ज़ोर से बोले, क्या कहा आपने? गले में क्या? गले विच मेरे ना तांसी भी उठदी है, गले विच, पेट विच गैस नहीं मेरा, गले विच उठदा, ते मैनू इतने डकार आंदे ने कोई हिसाब नहीं, मैं राती सो ही ना सकदी। इहदा कोई अच्छा, सिर्फ़ इलाज डकार प्लीज आते हैं दस आपको? छोड़े। अच्छा, डकार आते हैं। बहुत पानी डकार, पानी ओ तौबा तौबा तौबा। ते गले अच्छा, विच पानी भी खारिश आता है? भी होंदी है, गले विच खारिश, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ गले में ਨਾਲ ख़ारिश ਮੈਨੂੰ होती है? जी। ਡਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, पेट ਵਿੱਚੋਂ नहीं मेरे गैस आਉਂਦੀ। अच्छा, अच्छा, गले में जो आपको डकार महसूस होता है, उसके साथ पानी भी आता है? नहीं नहीं नहीं, सुके डकार, मेरा गला इतना खुश्क होता है कोई हिसाब ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा शुगर है आपको? बहुत गला खुश्क होता है, मेरी शुगर है। अच्छा, शुगर कितना अरसे से? शुगर काफी, मैंने 20 ईयर्स हो गए, शुगर है, ब्लड प्रेशर भी, वेट वेट जी। अच्छा, ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, इसके अलावा आप मेडिसिन किस-किस चीज़ की ले रही हैं? अच्छा वेट करो, मैं बहुत ही चेक। शुगर की मेडिसिन हाँ ले जी। रही हैं? जी, शुगर की मेडिसिन ले रही हैं और ब्लड प्रेशर की ले रही हैं, जी और किस चीज़ की ले? शुगर दी मैं टैबलेट भी लेनी है और इंजेक्शन भी लगानी है। अच्छा, इंजेक्शन भी ले रही हैं, इंसुलिन भी जी ले रही हैं। अच्छा, इसके अलावा और मेडिसिन किसी चीज़ की ले रही हैं आप? जी। और किसी चीज़ की मेडिसिन लेती हैं आप? ए, मासे ढोल बंद करो।
चले आप प्रोग्राम देखें तो मैं इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। नाज़रीन किराम, हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह हम जो है सवालात को भी इंशाल्लाह उनके जवाबात को भी शामिल करेंगे। खास तौर पर पिछले वीक के, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम चैनल उर्दू जो है हफ्ते में 2 दिन ही माशाल्लाह ये प्रोग्राम पेश करता है। एक सैटरडे को और एक मंडे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सैटरडे के सवालात रह जाते हैं मंडे में दे देते हैं, मंडे के सवालात रह जाते हैं जो है वो मंडे सैटरडे दे देते हैं। अलग हम चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन के नाम आप हज़रात देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू, इसका 755 और अल्हम्दुलिल्लाह आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। नाज़रीन किराम, सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। पिछले वीक के भी सैटरडे के यानी हफ्ते के भी सवालात कुछ हमारे पास बाकी हैं, उनके जवाबात देते हैं। उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर हम आज के सवालात को भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे साथ-साथ और उनके जवाबात भी देंगे इंशाल्लाह। हमारी एक बहन थी, उनके बेटे शेलाज़ हैं, शेलाज़ उनकी उम्र जो है वो 40 है और वज़न उनका वो है ओवरवेट है, वज़न उनका बहुत ज़्यादा है और लीवर फ़ंक्शन पर जो है वो लीवर फ़ंक्शन इनका दुरुस्त नहीं है और उससे कोई मादा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा ये बता रही हैं कि ये मादा इसलिए लीवर से ख़ारिज होता है कि ये स्ट्रेस की वज़ह से होता है, टेंशन की वज़ह से होता है। तो इसका कोई इलाज बताएँ। देखिए, एक तो ये कि सबसे बड़ा जो टेंशन है ना मर्ज़, वो ये है कि वज़न ज़्यादा है। वो जिसका वज़न ज़्यादा हो ना, तो ज़ाहिर-सी बात है एक बंदा उठने-बैठने सोने यानी उठने-बैठने से बेचारा कासिर हो और वज़न उसका ज़्यादा हो जाए, तो वो बंदा तो बेचारा वैसे ही ज़िंदगी का उसकी ज़िंदगी उजीरन हो जाती है। सबसे पहले इनका वज़न कम करें और वज़न कम कम करने के लिए मेरा कहवा इनको पाबंदी से पिलाएँ। उसमें क्या करें, सौंफ, ज़ीरा, अदरक, दालचीनी, मिंट, पुदीना, अजवाइन और इसी तरीके से कलौंजी, ये ज़रूर शामिल करें। अच्छा, कलौंजी और ज़ीरा, ज़ीरा जो है वो 1 टेबल स्पून 1 एंड हाफ टी स्पून शामिल करेंगे और इसी तरीके से आप कलौंजी जो है वो 1 टीस्पून शामिल करेंगे और ये सारी चीज़ें ले लेंगे और इसमें सूखा पुदीना डाल सकते हैं या फिर आप फ्रेश पुदीना, ये सब 1-1 टीस्पून ले लें और अदरक और दालचीनी जो है वो 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें। 2 कप पानी डालें, खूब अच्छी तरीके से उबालें, जब 1 कप रह जाए उसे उतार लें, उसको उसको पाबंदी से पिएँ, उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वज़न आहिस्ता-आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन खुराक पर भी कंट्रोल करना होगा। जो मोटा बंदा होता है, ज़ाहिर बात है हिस्सा बक़द्रे जुस्सा, जो जितना वज़न ज़्यादा होता है, तो उसकी वज़ह से इंसान खाना-पीना भी उसी लिहाज़ से ज़्यादा करता है। तो उनका खुराक पे भी कंट्रोल करना होगा। इसके साथ-साथ उनको कहें कि खुराक के अंदर फिर क्या करें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे उनकी भूख जो है वो कम से कम यानी कि जिससे उनका वेट ना बढ़े और उनका उनका जिस्म में खुराक उनको पहुँचती रहे। उसके लिए दिन भर चने चबाते रहें, चने भुने हुए चने ले लें, वो चबाते रहें, वो खाते रहें। इसके साथ-साथ जो है आप ये कि फूल मखाने ले लें, इसको रोस्ट करके उनको दे दें, वो खाते रहें। इस तरीके से यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें वो साथ में खाते रहें, तो इससे इंशाअल्लाह ये इससे इनका जो है वो यानी कि भूख इनकी काफ़ी जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है, इससे वज़न भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा ये कि इनका स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या है, एक तो कहवा पिएँगे, उससे स्ट्रेस स्ट्रेस लेवल जो है इनका काफ़ी इंशाअल्लाह नीचे आएगा। तीसरा ये है कि इनको ख़ास तौर पर तली हुई अशिया इनको बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक इनको बंद कर दें, इनके लिए ज़्यादा मीठा जिस चीज़ के अंदर भी है वो इनको बंद कर दें। और इसके अलावा इनको क्या करें कि आप पाबंदी के साथ जो है ना इनको रोज़ाना रात को सोने से पहले मेथी दाने को गीला कर लें, सुबह उठकर इनको पानी पिलाएँ और मेथी दाने खिला दें इनको। अच्छा, इसके साथ अगर इनको शुगर नहीं है तो 2 अदद इंजीर भी रात को गीला कर लिया करें। वो सुबह उठकर जो है एक उबाला देकर इनको वो पिला दिया करें और इनको कब्ज़ नहीं होने दें। कब्ज़ ना होने दें, बाकी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता इनका ये फ़ंक्शन जो है लीवर का फ़ंक्शन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ स्ट्रेस लेवल भी नीचे आना शुरू हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इनका वज़न भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमारी एक और बहन है नाहिदा शौकत, इनकी उम्र 70 है और 11 स्टोन का वज़न है। खाँसी इनको बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ तक कि बेचारी जो है बहुत ज़्यादा ख़ारिश है और इसकी वज़ह से उनको अभी बाकी जिस्म में एलर्जी भी हो रही है। देखिए, एक तो
खांसी का इलाज माशाल्लाह भी आपने सुना, हमारी एक बहन थी, उन्होंने कॉल करके बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह खांसी का मेरा बेहतरीन नुस्खा है। जिस किसी को भी खांसी है, जैसी भी खांसी है, चाहे वो बलगमी खांसी है, चाहे वो उनको खुश्क खांसी है, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि मेथी दाने का, सिर्फ मेथी दाने का कावा बना लें। अच्छा, उसमें थोड़ा-सा उसको जायकेदार बनाना है, तो थोड़ा-सा उसमें 1 टीस्पून पुदीना डाल दें और उसमें 1 अदद छोटी इलायची डाल दें और उसके अंदर आप उसके अंदर 1 अदद जो है 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा उसका दालचीनी का डाल दें। बस ये कावा उनको बनाकर पिलाएँ और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आप ये देखें। अच्छा, इसके साथ-साथ थोड़ा-सा मज़ीद हाज़मेदार बनाना है, तो उसके अंदर थोड़े-से आप अजवाइन डाल दें, ½ टी स्पून। तो इस कावे को बनाकर पिएँ, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा एलर्जी है जिस्म में, तो पानी की कमी को पूरा करें। ख़ारिश के लिए आज मैंने बहुत ज़्यादा नुस्खे बताए, इन तमाम नुस्खों में से कोई भी नुस्खा आप इस्तेमाल करें, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इस वीक के जो अब सवालात हैं उनको उनके देते हैं जी। हमारी एक बहन है, इंशाअल्लाह लाइन अभी खोल दी गई है, आप कॉल कर सकते हैं, अभी आपकी कॉल भी इंशाअल्लाह हम शामिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारी बहन थी बेगम, इनकी हमारी आंटी जी हैं, इनको इनकी उम्र जो है 72 है और इंशाल्लाह 72 जो है वो इनकी एज है और 60 केजी इनका वजन है। इनको गले में खारिश है और इनको डकार भी बहुत ज़्यादा आते हैं। पहले इनको खाँसी वगैरह थी, बता रही माशाल्लाह खाँसी इनकी अब माशाल्लाह ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब गले में खारिश होती है, गले में खराश महसूस होती है, गला बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, डकार बहुत ज़्यादा आते हैं। इनको शुगर भी है बहुत अरसे से, इसके लिए टैबलेट भी लेती हैं, इंसुलिन भी लेती हैं, इनको ब्लड प्रेशर भी है, उसकी भी मेडिसिन लेती हैं। तो देखिए गले में खुश्की का बेहतरीन इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाय पीती हैं, आप कॉफ़ी पीती हैं, आप उसके अंदर 1 अदद जो है वो ये जो है ना, अगर आपको साँस की तकलीफ नहीं है ना, तो आप क्या करें कि इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो ½ टी स्पून आप इसमें देसी घी डाल दें। ½ टी स्पून चाय के अंदर देसी घी डालकर उसको पी लिया करें। अल्लाह के हुक्म से गले की खराश खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको सांस का मर्ज है तो फिर आप ये वाला नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेंगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगी कि आपके गले में खराश है ना, तो आप क्या करें कि ये जो है ना, क्या कहते हैं उसको, जो हम ये है ना, कैस्टर ऑयल, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले आप ये एक चाय बना लें। चाय के अंदर जो है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दें। ये डालकर आप पी लें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपके ये अच्छा, इसके अलावा आप गले के गरारे करें। गरारे किससे करें? कलौंजी के आप क्या करें, ये ले लें आप, पिंक साल्ट ले लें तकरीबन 1 टीस्पून और इसको खूब अच्छी, और इसके अंदर ½ टी स्पून इसके अंदर आप डाल दें ब्लैक पेपर। इसको खूब अच्छी तरीके से उबाल लें। जब उबाल खूब अच्छी तरीके से इसको उतार लें और उतारने के बाद इसको ठंडा होने दें। इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून आप इसमें कलौंजी का तेल डाल दें। कलौंजी का तेल 1 टेबल स्पून डाल दें, इससे गरारे करें। 3 से 4 मरतबा 3 दिन आप करेंगे, आपकी ये गले की खराश वगैरह, खारिश वगैरह खत्म हो जाएगी। ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इससे इंशाल्लाह आपकी ये खत्म हो जाएगी। दूसरा है कि आपको इंसुलिन ले रही हैं, शुगर भी है, शुगर वालों के लिए मेरा बेहतरीन नुस्खा मेथी दाने का है। आपकी इंसुलिन देखिए शुगर जिसको भी होगी, लोगों ने बड़े-बड़े दावे किए, बड़े-बड़े हकीमों ने, बड़े-बड़े डॉक्टरों ने, भैया शुगर खत्म है। कोई शुगर खत्म नहीं होती। याद रखिए शुगर कंट्रोल हो जाती है। लोग बोलते हैं कि भाई अब दावे से कहते हैं शुगर खत्म हो जाती है, लोगों ने पता नहीं किस किस मर्जों के दावे किए हैं और ये सब धोखेबाजी है। दावा बंदे के साथ नहीं जुड़ता। शिफा मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह करीम चाहेंगे तो शिफा होगी, सुभान अल्लाह। लेकिन शुगर का मर्ज एक ऐसा है जिसके किसी को हो जाता है, तो अब उसके लिए उसे एहतियात करनी चाहिए। एहतियात क्या है कि आपको अपने खाने पीने के अंदर, तो मीठा तो हम छोड़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन दिमाग पर जो हम टेंशन लेना शुरू करते हैं, वो जमीनों के मसले हैं, वो जायदाद के मसाइल है, वो बच्चों के मसाइल है, सारी टेंशनें और ज्यादा लेना शुरू करते हैं। और शुगर के मरीज जो है ये उसके लिए तबाही है जो हमारे। और इसके अलावा किसी के रवैये और बर्ताव, घर में अगर शोहर है तो बीवी है, आपस में रवैया एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि फिर स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है तो शुगर जो है ना फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए, जहां मीठे पर कंट्रोल करेंगे, वहां आपस में शुगर के मरीज के साथ आप लोगों को नरमी रखनी चाहिए,
बीवी है तो शुगर के मरीज़ा है तो उनके साथ शौहर को नरमी रखनी चाहिए, औलाद को उनका ख़्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से शौहर है तो उनका ख़्याल रखना चाहिए। शुगर के मरीज़ के साथ भई अपने रवैये को जो है ना उसमें बड़ी चेंजिंग है। उनके साथ ज़्यादा जो है बहस-मुबाहिसा, तकरार करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अल्लाह पाक आपको शिफ़ा अता फ़रमाए। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हकीम नाम, उम्र, साहब, वज़न, शहर। मेरा नाम है फौजिया, उम्र है 56 और वजन है 67। अब मुझे अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में पूछना है। मुझे गैस का बड़ा प्रॉब्लम है और पाइल्स की वजह से मुझे टॉयलेट का भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अब कितना अरसे से है अल्हम्दुलिल्लाह। पाइल्स? आपको जो बवासीर है वो कौन-सी खूनी है, बादी है? नहीं, बादी है कितना और अरसे से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका कावा और मेथी का भी करती हूँ तो उससे बड़ा फर्क है। और मेरे बेटे को हेयर फेयर की प्रॉब्लम है। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, जी, 1 मिनट। अच्छा आपकी एक तो ये है कि आपको जो है वो कितना अरसे से है बवासीर? फाइल्स तो मुझे बहुत अरसे से हैं। तकरीबन और कितना अरसा? 30 साल से 30 तकरीबन। साल से। मौके-मससे तो नहीं हुए कोई? हाँ, मौके भी अ, हैं और कभी-कभी अच्छा, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है टॉयलेट के लिए। मैं समझ जी, अच्छा जी। इसके अलावा आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है? कब्ज़ की बहुत कम रहती है, लेकिन ये पहले रहती अभी-अभी होगी। ज़रा बहुत ज़्यादा होने लगी क्योंकि मुझे गैस का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है। और अच्छा डकार आप भी बताइए आती है। बेटे का नाम बताइए? बेटे का नाम है अमीर और उसकी उम्र है 25 साल और उसको हेयर फेयर का बड़ा प्रॉब्लम है। वज़न कितना है अमीर का? उसका वजन है 40 केजी, 50 अच्छा, सॉरी 45 केजी। अच्छा क बहुत वज़न कम है, क्यों? पता नहीं, वो दुबला पतला ही है। अच्छा ये बताइए कि शादीशुदा है? नहीं, नहीं। अच्छा ये बताइए क्या तकलीफ़ है अमीर साहब को? उसको हेयर फेयर का बड़ा प्रॉब्लम है। ये कितना अरसे से है? जब ये मौसम होता है गर्मियों में तो उसका छींकें भी बहुत आती है और नाक से पानी बहने लगता है। बहुत छींकें बहुत होती है उसे। अच्छा, जी, इसके अलावा इनको इनको साँस का मर्ज़ तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। बाकी तो कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हाँ, ठीक है, ये आपके ख़ानदानी है वज़न कम होना कि अब्बू की तरफ से या ख़ानदान में सबके हाँ, वज़न हाँ, कम है हाँ। कि उसके इसी का अब्बू की वज़न कम है? तरफ से है, दुबले चलें पतले। ठीक है। जी, बाकी जी। भूख वग़ैरह सही लगती है इनको, कब्ज़ वग़ैरह तो नहीं होती? अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सही है। वो कब्ज़ बिल्कुल वग़ैरह तो नहीं सही। रहती इनको? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही ठीक है। है सारी चीज़ें। प्रोग्राम देखें मैं ज़िक्र करता हूँ जी, इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है? इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। पहले इनके जवाब देते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल शामिल करेंगे। हमारी बहन फ़ौज़िया है, इनकी उम्र जो है 56 है और 67 केजी इनका वज़न है। इनको पेट में गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इनको पाइल्स यानी कि बादी बवासीर जो है वो 30 साल से है, मौके मस्से भी हैं और कब्ज़ की शिकायत भी रहती थी पहले, अब फिर नहीं रहती, फिर माशाअल्लाह दरमियान में ठीक हो गई थी। लेकिन अब इनको फिर दोबारा कब्ज़ की शिकायत भी होती है। तो देखिए एक तो ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, मैं जो भी अगर आप लोग ये कर सकें, जितने मेरे सुनने वाले यूके, यूरोप में रहने वाले हैं, अगर आप लोग अपने घर में जहाँ इतने खर्चे करके आप इतनी बेहतरीन किस्म की टॉयलेट्स बनाते हैं, बाथ बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, ज़मीनी टॉयलेट भी बनाना शुरू कर दें। ये मैं आप लोगों को एक आपकी सेहत के लिए एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। हमारे यूके, यूरोप में इस वक़्त जो अक्सर मसाइल देखें, हम जो भी खाते हैं, उसका इख़राज ज़रूरी है। अगर उसका इख़राज नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, पेट के अंदर जो है बैक्टीरिया जन्म लेंगे, मुख़्तलिफ़ मसाइल जन्म लेंगे, आपके जिस्म में जितने अमराज़ जन्म लेंगे, वो यहीं से जन्म लेंगे। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, आपके बच्चे सेहतमंद रहें, मैं आप लोगों को यूके, यूरोप में रहने वाले इस्लाम चैनल के नाज़रीन, मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ। आप लोग एक सही है कि आप लोगों के पास पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, स्टाइलिश हो गए, सब कुछ हो गया, बहुत सी चीज़ें आपने अपने स्टैंडर्ड बना ली हैं। टॉयलेट का स्टैंडर्ड ज़रा नीचे ही कर ले तो बेहतर है। वो आपकी आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। यकीन जानिए कि जब से हमने ये इंग्लिश टॉयलेट जिसे कहते हैं, यानी कि कमोड सिस्टम को हमने यूज़ करना शुरू किया है, आप अगर आज भी गूगल करें और आप इस पर सर्च करें कि ये जो हमारा सिस्टम है इखराज का, ये उसके साथ बिल्कुल ये यानी कि उसके साथ बिल्कुल मैनेज ही नहीं उसके ये उसको मैनेज ही नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारे लिए बेहतरीन सुन्नत तरीका है और सुन्नत तरीका यही है कि पाँव के बल बैठा जाए
और पाँव के बल भी कैसे बैठा जाए, जो लोग करते हैं टॉयलेट में उनको तरीका, सुन्नत तरीका ये है कि बाएं पाँव की एड़ी को उठाकर बैठा जाए, थोड़ा सा उठाकर, और अपने जो बाएं तरफ की जो ये बड़ी आंत होती है अपनी रान से उस पर प्रेशर देते हैं। हम प्रेशर पड़ता है ना, तो अल्लाह का निजाम है, सुभान अल्लाह, बड़ी आंत आपके जिस्म से फुजले को खारिज करती है, वो आगे उस पर प्रेशर पड़ता है, आसानी से खारिज होती है। तो ये खास तौर पर हम इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि छोटे पेशाब का, लोगों के ब्लैडर का मसला कितना हो रहा है। देखिए ये कमोड सिस्टम जो कितना होता है, अब जो इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं उनके लिए पेशाब करना कितना मुश्किल है इसमें, और कितना कितना अजीब सिस्टम है, छींटे भी लगने का खतरा होता है, पाकी की नापाकी का बड़ा मसला है। तो ये जो छोटे हमारे खास तौर पर जो निचली जमीनी टॉयलेट है, सुन्नत टॉयलेट है, इसको, ये टॉयलेट सुन्नत तो नहीं है लेकिन सुन्नत तरीका है इस पर हम बैठने का, लेकिन ये जो टॉयलेट है इसको जो है आप राइज करने की कोशिश करें। एक तो ये कि आप जिनको भी पेट में बादी की प्रॉब्लम है, पेट में जो है वो कब्ज की शिकायत रहती है, पेट के जुमला अमराज है, बड़ी आंत के अंदर वरम रहता है, छोटी आंत में वरम रहता है, बड़ी आंत के अमराज है, छोटी आंत के अमराज है, आज मैदे के जितने अमराज हैं ये सारे इसी से। तो आप तो एक जमीनी टॉयलेट जो है इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा, दूसरा ये है कि गैस की वजह से जाहिर बात है हम बॉडी को पुश करते हैं। देखिए पुश करने की वजह से ये मौके और मस्से बनते हैं, हमारे जिस्म के जो अंदरूनी निजाम है ये वहां से जो है फिर ये मौके आगे बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम टॉयलेट में बैठकर अपने बॉडी को बहुत ज्यादा पुश करते हैं। बॉडी को पुश करने की जरूरत नहीं होती, आपके अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है कि वो आपके जो आपका जिस्म से आप खाते हैं ना, अच्छी खुराक होगी, यानी कि आपके जिस्म के लिहाज से वो बेहतर होगी, तो वो खुद ब खुद पुश होकर आगे जो है उसका इखराज आसानी से होगा, उसको बॉडी को इतना पुश करना नहीं होता। तो हम जो है एक तो बॉडी को बहुत ज्यादा पुश करते हैं जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल होती है। एक तो पानी सिप सिप करके पिए, जब पानी थोड़ा थोड़ा पिएंगे तो पेट में गैस की प्रॉब्लम खत्म होगी। दूसरा ये कि आप एक सुफूफ बना लें, खाने के बाद इसे खा लिया करें। वो क्या करें कि आप धनिया ले लें, आप तकरीबन 50 ग्राम, 100 ग्राम आप ले लें सौंफ, और इसी तरीके से आप जीरा ले लें 50 ग्राम, और अजवाइन ले लें आप 50 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा भून लें, इसका ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, इसको सेव कर लें, और हर खाने के बाद थोड़ा सा इसमें से खा लिया करें, यानी कि 1 टीस्पून इसमें से आप खा लिया करें खाने के बाद, आधे घंटे के बाद, और ऊपर से पानी पी लिया करें। इसके अलावा मेरा कहवा पाबंदी से पिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपके पेट में गैस वगैरह जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपको जो बादी बवासीर हो रही है ना, इसके लिए देखिए एक एक तो ये है कि आप मोहके मस्से वगैरह है, अगर वो अभी बने तो उसके लिए कि ठंडे पानी से, ज्यादा ठंडा पानी ना हो, ठंडे पानी से इस्तिंजा करना शुरू करें। जिनको भी बवासीर का मर्ज है वो ठंडे पानी से इस्तिंजा करना शुरू करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इससे काफी मोहके मस्से वगैरह जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बर्फ की डली भी जो है वहां रखने से, उसके उसका मसाज करने से वो भी खत्म हो जाते हैं। अगर आपको कब्ज रहती है तो कब्ज का इलाज क्या है? कब्ज का इलाज मेरा कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध ले लें, उसके अंदर 1 टेबल स्पून वो डाल दें। अगर कब्ज बहुत ज्यादा पुरानी है तो 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल डाल के उसमें पी लें, और अगर कभी कभार रहती है तो आप 1 टीस्पून जो है इसमें डालकर उसको पी लिया करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। अल्लाह करीम आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। अच्छा, हमारे अच्छा एक कॉल है, उनको शामिल करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कॉलर आप लाइन पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपकी कॉल शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, इंशाल्लाह इनका जवाब देते हैं, फिर इंशाल्लाह उनको भी शामिल करते हैं। अमीर साहब हैं, इनकी उम्र, इनके बेटे हैं आंटी फौजिया के, और इनकी जो उम्र है वो 25 है, वज़न इनका 45 है, और हेयर फीवर जो है इनको मौसम की वजह से होता है, छींकें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। इसका इलाज देखें, हेयर फीवर का बहुत आसान सा इलाज है। एक तो ये कि जिस चीज़ से एलर्जी हो उससे बचा जाए। अच्छा, ये थोड़ा-सा दरख्तों की वजह से इन दिनों में फूल वगैरह लगते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को ज़्यादा एलर्जी वगैरह हो जाती है। इसका एक बेहतरीन इलाज मेरे पास ये है कि देखें आप क्या करें कि नाक में कलौंजी का तेल डालें, बेहतरीन इलाज है। नाक के अंदर कलौंजी का तेल डालें, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा नाज़ुक मिजाज है यूके, यूरोप का, तो अब उसका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इनको स्टीम दी जाए। स्टीम किसकी दी जाएगी? लौंग की, और इसी तरीके से कलौंजी की, और इसी तरीके से बड़ी इलायची जो है वो ले लें, उसको पीसना पड़ेगा। इसका पाउडर बनाना पड़ेगा। आप 2 अदद ले लें, आप मिसाल के तौर पर बड़ी इलायची ले लें, उसके बीज निकाल लें,
और इसी तरीके से तकरीबन 6 अदद आप 5 अदद या 6 अदद आप उसमें लौंग ले लें और इसी तरीके से आप तकरीबन ये चीज़ और कलौंजी ले लें। कलौंजी आप 1 टीस्पून ले लें। इन इसको अच्छा कलौंजी को तो आपको पीसना नहीं होगा। बाकी 2 चीज़ों का उसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर इसको इसमें पानी को खूब अच्छी तरीके से उबाल लें और उसके अंदर ये डाल दें और उसकी स्टीम दें इनको ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा ये है कि इनको ये कहें कि अपनी नाक को तर रखें। नाक को तर रखें, नाक के अंदर खुश्की पैदा ना हो। और उसके लिए क्या है कि कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, कलौंजी का तेल भी लगा सकते हैं और वैसलीन भी लगा सकते हैं, जो आसानी नाक को तर रखेंगे तो इंशाल्लाह ये कैफ़ियत नहीं होगी। इसके अलावा छींकें बहुत आती हैं, परेशान ना हो उसके लिए क्या करें, मेरा कहवा बना कर दें इनको, ये वाला मेथी दाने का, सिर्फ मेथी दाने का। और ये मेथी दाने के साथ आप ये भी शामिल कर सकते हैं, बच्चा है ना यहाँ का नौजवान है तो पता नहीं शायद पिए ना पिए, तो क्या करें मेथी दाने 1 टीस्पून ले लें और 1 टीस्पून उसमें आप पुदीना ले लें और इसी तरह 2 अदद छोटी इलायची ले लें। इसका कहवा बना कर दें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इफ़ाक़ा होगा इंशाल्लाह। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम, उम्र, वज़न, शहर? जी मेरा नाम है मिसेस अब्बास। मिसेस अब्बास। उम्र? उम्र 63। वज़न? वजन 61। अच्छा, कहाँ से कॉल कर रही हैं मिसेस अब्बास? ये लंदन से। जी फरमाइए सवाल, ज़रा ज़ोर से बोलें। अच्छा इस तरह है कि मैं शुगर की भी मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर भी है मुझे, कोलेस्ट्रॉल भी। तो मुझे आजकल तकरीबन रमज़ान से मुझे जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम और ये सांस की तकलीफ हो रही है। तो क्या होता है सांस की, बचपन से पहले तकलीफ थी या पहले तकलीफ थी फिर खत्म हो गई थी, अब दोबारा हो रही है क्या, या अभी नहीं, शुरू इस हुई? तरह थी कि मैं पाकिस्तान में थी तो वहाँ पे मुझे पोलन एलर्जिक थी, जैसे मार्च अप्रैल में अच्छा। वहाँ पे होती थी। लेकिन यहाँ पे मुझे आए हुए तकरीबन 20 साल हो गए, कभी नहीं तकलीफ हुई। कभी कभार चलो वो फ्लू वगैरह हो गया, लेकिन इस दफा रमजान में 10-15 रमजान में जब मैंने रमजान रोजे रखे तो उसके बाद मुझे एकदम ब्रीथिंग की रात को तकलीफ होती है। तो क्या सांस बंद होता है, सांस सीने से सीटी जैसी आवाज आती है? जी जैसे सांस लेने में दुश्वारी होती है और सीटी जैसी आवाज भी आती है सीने से? सीने से आवाज नहीं आती, यानी कि जैसे वीजिंग होती है। जी नाक बंद होता है और उसके बाद फिर अगर मैं मुंह से सांस लेना शुरू करूं तो फिर उसकी वजह से फिर मुझे सीने में दर्द होता है। अच्छा, तो दिन को आपको सांस की तकलीफ भी होती है या सिर्फ रात को होती है? रात को, दिन को ये आजकल थोड़ी सी हो रही है कि थोड़ा यही जुकाम लग जाता है या इस तरह, लेकिन रमजान में ये तकलीफ नहीं थी, सिर्फ रात को ज्यादा जैसे भी लेटती हूँ तो फिर मुझे ये तकलीफ शुरू हो जाती है, फिर 2-3 घंटे इसी प्रॉब्लम में होते हैं। अच्छा, तो फिर क्या इलाज करती हैं फिर उसके लिए फिर डॉक्टर के पास गई थी तो उनको भी कोई समझ नहीं आई। फिर उसके बाद चेस्ट क्लिनिक में भी गई हूँ तो उन्होंने कोई अभी मेडिसिन तो एक वो नेसल स्प्रे दिया था तो वो यूज करती हूँ, लेकिन उससे तो कभी इतना फाका नहीं हुआ। तो फिर अपने वो तरीके से कभी कभार वो जो है ना तेल वो ऑलिव ऑयल डाल लेती हूँ या, लेकिन 2-3 घंटे लग जाते हैं मुझे ठीक होने में और काफी तकलीफ मुझे होती है। पर मुंह से जब सांस लेती हूँ तो फिर जरा आपको पता ही है मुंह खुश्क हो जाता है और फिर तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत ठीक आपके कमरे का कारपेट जो है कितना पुराना है? नहीं हमारे में घर में कारपेट है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं। फ्लोरिंग है और जहाँ आप ऊपर कमरे में सोती हैं वहाँ भी फ्लोरिंग है? जी वहाँ भी फ्लोरिंग है और टाइल्स है। ठीक है, आपकी जो बेडशीट है वो पॉलिस्टर है कॉटन है? नहीं कॉटन की है। कॉटन की है। तो ये शुरू से आप कॉटन की यूज करती हैं पॉलिस्टर यूज करती हैं? नहीं कॉटन की ज्यादा यूज करती है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन कराम, 2 मिनट भी बाकी है प्रोग्राम खत्म होने में, इनके सवाल का जवाब देते हैं। जी माशाल्लाह। मिसेस अब्बास है, इनकी उम्र 63 है और 61 केजी इनका वजन है। लंदन से इन्होंने कॉल की। इनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और आजकल इनको बल्कि रमज़ान मुबारक से ही इनको जो है सांस की तकलीफ हो जाती है। रात को बेचारी जब सोती हैं तो इनका नाक बंद हो जाता है, इसके बाद इनको सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी होती है
और अभी आजकल जुकाम वगैरह भी हो रहा है, तो इसका कोई इलाज बतलाएं। देखिए, एक तो ये है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। एक तो ये कि अपने पाँव को, जब फ्लोरिंग है ना, तो एक तो ठंडा पाँव, जब सुबह उठती हैं तो ठंडे पाँव ना चलें, कोशिश एक बात ये है। यही कि स्लीपर पहने या कोई पाँव को गर्म रखें, यानी कि घर के अंदर। फ्लोरिंग में भी ये मसला होता है, जहाँ पर फ्लोर है तो वहाँ ठंडे पाँव रखने की वजह से भी ये एक कैफियत होती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप अपनी ग़िज़ा के अंदर देखें कि डेयरी ग़िज़ा आपकी कितनी डेयरी आइटम कितना इस्तेमाल करें। अगर डेयरी आइटम कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके अलावा मेरा आप कहवा इस्तेमाल करें। उसमें क्या आप कहवा कैसा बनाएँ? मेथी दाना ले लें 1 टीस्पून, जीरा ले लें 1 टीस्पून, अदरक ले लें 1 से डेढ़ इंच का टुकड़ा, दालचीनी ले लें 1 से डेढ़ इंच का टुकड़ा, और छोटी इलायची ले लें, 1 से 2 अदद छोटी इलायची ले लें। इसका कहवा बनाएँ और उसमें पुदीना भी डाल दें। इसका कहवा बनाएँ, इस कहवे को आप और रात को सोने से पहले पी लिया करें, और इसमें हाफ टी स्पून कलौंजी ज़रूर डालिएगा। इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें, उसका कहवा ज़रूर पिएँ। बाकी प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन कुछ भी और भी इलाज बताना था, लेकिन इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर। तो आज के प्रोग्राम का वक़्त खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को, इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ कि या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमा। हफ्ते के दिन फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।